हेलो स्टूडेंट्स, हम कवर कर रहे थे चैप्टर 6 ए नाइट टू फॉरगेट। और उस चैप्टर में हमने जितना पहले मॉड्यूल में पहले वीडियो में समझा था उतने से हमें इतना समझ में आ गया था कि कंडीशन कहाँ पे हैं। तो कंडीशंस हैं कि कोई प्ले चल रहा है, करेक्टर एक है जो खुद में एक एक्टर है और जिसने एक पुलिस वाले किया ड्रेसअप किया हुआ है। मतलब जो भी उसका करेक्टर है या जो भी उसे एक्टिंग करनी है वो एक पुलिस वाले से रिलेटेड है। एक कोई लेडी थी, लेडी का नाम मिसेस बॉस्टॉक था जो शायद उस एक्ट की मैनेजर हैं या फिर डायरेक्टर हैं। उसके बाद हमने ये समझा था कि जब वो इंसान अपने प्ले के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा था तो उसे क्या होती है, घबराहट होने लगती है। वैसी ही घबराहट जैसे जब भी आप स्टेज पे या पोडियम पे जाते हैं और आपको थोड़ा सा डर लगता है कि बोलेंगे कैसे, एक्टिंग कैसे करेंगे। आप सपोज़ करिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी क्लास में जो बहुत अच्छे से कोई स्किलफुल हैं, या तो डायलॉग बहुत अच्छे दे लेते हैं या फिर एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं या गाना बहुत अच्छे से गा लेते हैं, लेकिन स्टेज पे खड़े होने पे घबराते हैं और क्या होता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं निकलती है जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नेचुरली होती है। तो ऐसी ही कंडीशन किसके साथ है, रॉयटसन के साथ है। रॉयटसन को क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसे डर लग रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि झूला झूलते हुए क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे पेट में कुछ नहीं है, खाली हो गया, हमें अपना वेट फील नहीं होता है। तो वैसी ही घबराहट उसको लग रही है। अब वो अपने कमरे में बेचारा परेशान बैठा है और दूसरी साइड पे क्या है, एक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, लोग एक्ट को एंजॉय कर रहे थे। ऑडियंस लोगों के लिए जो मतलब एक्टर्स थे उनके लिए तालियां बजा रही थी, अच्छा रिस्पांस दे रही थी, ठीक है। और उस टाइम पे क्या है, जो रॉयटसन है वो परेशान है, उसे लग रहा है कि उससे उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, तो वो घबरा रहा है। तो उसी टाइम पे क्या है, वो अपना सिर पे हाथ दोनों रख के बैठा हुआ है और कमरे के अंदर है। और उसी टाइम उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब वो रिस्पांस नहीं देता है तो बार बार नॉक होता है, बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है और वहाँ से आवाज़ आती है, मिसेस बॉस्टॉक की जो आवाज़ आती है और वो बोलती हैं, आर यू देयर मिस्टर रॉयटसन, क्या आप यहाँ पे हैं मिस्टर रॉयटसन। और यहाँ से जो आपको स्लाइड वीडियो में दिख रही है वहाँ से स्टार्ट अब होता है। एल्बर्ट टुक हिज स्क्रिप्ट इन हिज हैंड एंड ओपन द डोर। एल्बर्ट जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके हाथ में क्या है, स्क्रिप्ट है, मतलब जहाँ पे डायलॉग्स लिखे होते हैं वो हिस्सा उसके पास में है। शी स्माइल्ड ब्राइटली अप एट हिम। और जो औरत है वो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखती है। क्यों देखती है, एवरीथिंग ऑल राइट, और बोलती है क्या हर चीज़ अच्छी है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब क्या है, वो जब आई उनकी डायरेक्टर्स तो जब रॉयटसन ने क्या किए, एल्बर्ट रॉयटसन ने दरवाजे जैसे ही खोले तो क्या हुआ, उन्होंने मुस्कुरा के पूछा क्या कि सब कुछ ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। शी गेव हिम एन अप्रेजिंग लुक। अप्रेजिंग लुक का मतलब होता है अच्छे से मुस्कुरा के बात करना। तो उस तरह से मुस्कुरा के उन्होंने देखा और पूछा कि सब कुछ ठीक है। यू लुक्ड वंडरफुल, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब तुम्हारा ड्रेसअप बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे एक पुलिस वाला होता है। यू आर नॉट फॉर अ लिटिल वाइल येट बट यू शुड कम एंड स्टैंड इन द विंग्स। ठीक है, वो क्या आगे क्या कहती हैं, ठीक है अभी तो आपका रोल नहीं आया है, अभी आपके रोल में टाइम है, बट यू शुड कम, लेकिन आपको चलो चलना चाहिए, स्टैंड इन द विंग्स। और कहाँ खड़े होना चाहिए, विंग्स में खड़े होना चाहिए। विंग्स क्या होते हैं, जहाँ पे स्टेज होती है और स्टेज के पीछे एक पर्दा लगा होता है। उस पर्दे के पीछे क्या होता है, वो लोग खड़े होते हैं जिनका परफॉर्मेंस उसके बाद होना है, मतलब पहले से तैयार बच्चे। ये सब चीज़ें तो आपने फील की हुई हैं। तो उस पर्दे के पीछे की एरिया को विंग्स कहा जाता है। तो वो कहती हैं चलिए अभी तो आपकी जो एक्टिंग होनी है उसमें टाइम है, लेकिन क्या है, आप चलिए, आप वहाँ विंग्स में खड़े हुइए एंड गेट द फील ऑफ द एक्शन, और एंजॉय करिए किसको, एक्शन को, जो प्ले चल रहा है उसको एंजॉय करिए। यू लुक्ड ए बिट पेल अबाउट द गिल्स। आप थोड़े से परेशान, नर्वस क्यों लग रहे हैं। क्या कहती हैं कि आप नर्वस लग रहे हैं, आपको किसी चीज़ का डर है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग, स्टेज फ्राइट।
क्या कहती हैं, क्या बात है, स्टेज से डर लग रहा है। ऐसा होता है ना, जब आप रिप्रेजेंटेशन पहली बार देते हैं तो आप पैर कँपते हैं, गला सूखता है, डर लगता है, पेट में थोड़ा अजीब अजीब होता है। तो वैसे ही रॉयटसन के साथ हो रहा है, उसे भी परेशानी हो रही है। तो वो समझ जाती हैं और पूछती हैं क्या बात है, स्टेज से डर लग रहा है। इट्स ऑल अ बिट न्यू टू मी, एल्बर्ट सेड ब्रीफली। एल्बर्ट क्या कहता है, सॉरी फैबली। फैबली का मतलब होता है प्यारी धीमी टोन में आंसर करना, मतलब धीमे से बोलना। तो वो धीमे से एल्बर्ट कहता है कि हाँ ये सब मेरे लिए थोड़ा नया नया है, इसलिए क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, आपके लिए नया नया है। ये कौन बोला, ये मिसेस बॉस्ट्रॉक बोली। क्या बोली कि हाँ ये बात तो है, आपके लिए ये चीज़ें नई नई हैं। बट यू नो योर लाइन्स परफेक्टली, एट वंस यू आर आउट देयर यू विल फॉरगेट योर नर्वसनेस, जस्ट रिमेंबर द ऑडियंस इज ऑन योर साइड। क्या कहती हैं, लेकिन मैंने देखा है, मतलब उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया होगा जब ये प्ले की क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कि बट यू नो, आपको तो पता है, आपकी लाइंस बहुत अच्छे से आपको याद हैं, आपको एक्टिंग में क्या करना है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टेज पे जाएंगे क्या होगा, आप अपनी नर्वसनेस भूल जाएंगे। मतलब क्या है, अभी आपका दिमाग इस पे लग रहा है कि आप कैसे करेंगे, और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप फिर ये भूल जाते हैं कैसे करेंगे, और आपको अब ये पता चल जाता है कि अब तो करना ही है। तो जब आप करोगे, तो जब आपको आता है तो आप अच्छा ही करोगे। तो इसीलिए वो क्या कर रही हैं कि आपको अपनी लाइंस तो पूरी पता ही है, एक बार आप वहाँ स्टेज पे जाएंगे तो आप अपनी क्या भूल जाएंगे, नर्वसनेस, जो भी डर लग रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर, बस आप इतना याद रखिए, द ऑडियंस इज़ ऑन योर साइड, कि ऑडियंस क्या है, आपके साइड में है। इस लाइन का मतलब ये है कि ऑडियंस जो है वो प्ले को एंजॉय कर रही है, इसीलिए ऑडियंस क्या है, हमारे साइड है। They went up the narrow step to the level of the stage. वो क्या करते हैं, फिर वहाँ से कमरे से निकलते हैं, आगे जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, स्टेज के नीचे जो सीढ़ियाँ होती हैं, जहाँ से पीछे वाले जिनका नंबर आना है वो सीढ़ियों पे चलते हैं, उन स्टेज की नैरो कहाँ पहुँचते हैं, नैरो साइड्स पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। ओके, The voice of the actors became more distinct. एक्टर्स की आवाज़, अब पहले आप दूर थे तो जो प्ले चल रहा था वो आप केवल देख रहे थे, ठीक है। अब आप बिल्कुल बगल में हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। तो क्या है, अब बिल्कुल वो पर्दे के विंग्स के जस्ट पीछे हैं, स्टेयर्स के पास खड़े हुए हैं, और क्या है, उन्हें अब एक्टर्स की आवाज़ बहुत ही साफ सुनाई दे रही है। ही कॉट द टेल एंड, और उन्होंने, ही कॉट द टेल एंड का मतलब है जो भी एक्टर ने बोला हुआ है उस डायलॉग की लास्ट लाइन उन्हें पकड़ ली, उन्हें समझ में आ गई कि कहाँ पे प्ले चल रहा है। अब इस तरह को, इसको ऐसे समझिए, जब आप एक प्ले कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि आपको क्या करना है और दूसरे को क्या करना है। तो उस तरह से याद आ जाता है कि अब ये क्या बोला है इसने और इसके बाद क्या होना है और कितनी देर बाद किस चीज़ को होना है वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, ही कॉट द टेल एंड ऑफ अ लाइन, एक लाइन का आखिरी में जो भी बोला जाता है वो सुन लेते हैं। ही रिकॉग्नाइज देयर ऑलरेडी रिकरेंट फेयर ग्रिप्ड हिज स्टोमच। और क्या होता है, जैसे ही वो उस लाइन को सुनते हैं उन्हें समझ में आता है कि कहाँ पे प्ले चल रहा है, उन्हें दोबारा से डर लगने लगता है, उनके पेट में फिर से वैसा ही फील होने लगता है जैसे पेट खाली हो गया हो और कोई ने हवा भर दी हो। जैसा झूला झूलते हैं ना वो आसमानी वाला, और क्या होता है नीचे आता है तो पेट में लगता है क्या कि वजन, यार अलग अजीब सा फील होता है, तो वैसा ही उन्हें दोबारा से फील होने लगता है। आगे क्या है, He looked out on the brightly lit stage. वो देखते हैं चमकती हुई स्टेज की तरफ। At the actor moving about. कुछ एक्टर्स वहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ चल के एक्टिंग कर रहे हैं। टॉकिंग एंड अक्रॉस टू वेयर अ गर्ल, बात कर रहे हैं। कुछ एक्टर्स अपना एक्ट करने के बाद लौट भी रहे हैं और वहीं उनके पास में क्या है, एक लड़की है। He looked out on the brightly lit stage at the actors moving about, talking and across to where the girl who was acting as
prompter sat with an open script on her knees. क्या है, उन्होंने वहीं पे जहाँ पे एक्टिंग हो रही थी, जहाँ पे लोग एक्टिंग कर रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वहीं पे एक लड़की को देखी हु वॉज एक्टिंग एज प्रॉम्प्टर, जो कैसे एक्ट कर रही थी, प्रॉम्प्टर के फॉर्म में एक्ट कर रही थी। अब ये प्रॉम्प्टर क्या है इसको समझिए, तो इसको मैं पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। हु वॉज एक्टिंग एज अ प्रॉम्प्टर सेट विद एन ओपन स्क्रिप्ट ऑन हर नीज, जो क्या कर रही है लड़की, एक प्रॉम्प्टर के फॉर्म में एक्टिंग कर रही है, और क्या है उसने अपने घुटनों पे क्या रखी हुई है, स्क्रिप्ट रखी हुई है। अब प्ले में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान मतलब हाथ में स्क्रिप्ट लेके के अपने डायलॉग बोल रहा हो, तो वो गंदा लगता है, ठीक है। तो प्रॉम्प्टर क्या होते हैं, पर्दे के पीछे से क्या करते हैं, पर्दे के पीछे से किसी और के डायलॉग बोलते हैं, मतलब मुंह तुम चलाओगे और आवाज़ हमारी जाएगी उस तरह से, जैसे फिल्मों के गानों में होता है, उन्होंने माइक पकड़ा, बाल खुले किए, जैकेट खोली, गाने लगे, लेकिन साउंड तो किसी और का है ना, वो मिक्स किया जाता है। तो प्रॉम्प्टर वही लोग होते हैं कि जो एक्टिंग कर रहा है उसकी एक्टिंग जाएगी और साउंड कोई और बोल रहा है, डायलॉग कोई और बोल रहा है। ऐसा उन कंडीशंस में किया जाता था जब एक्टर्स के गले या तो ख़राब हो जाएं, ठीक है ना, या वो नर्वसनेस में हो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता था, प्रॉम्प्टर्स का यूज़ किया जाता था। तो वो लड़की वहाँ पे एज अ प्रॉम्प्टर ही थी। Shirley hasn't had a thing to do so far, Mrs. Bostock murmured. ठीक है ना, और आगे जो मन ही मन में मिसेस बॉस्टॉक बोलती हैं क्या, शर्ली हैज़न्ट हैड अ थिंग टू डू सो फॉर, कि इतना भी कुछ वो नहीं है, थिंग्स टू डू सो फॉर, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है आपका आने के लिए, मतलब किससे कह रही हैं, रॉय स्टॉक से कह रही हैं कि इतना भी कुछ कटर नहीं है, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है अब, ठीक है। द होल थिंग्स गॉन लाइक अ ड्रीम, ये सब बहुत अच्छे से हो रहा है। और आगे क्या कहती हैं, द होल थिंग्स गॉन लाइक अ ड्रीम, ये सब बिल्कुल एक सपने की तरह है, मतलब एक नाटक बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, जितना उन्होंने इमेजिन नहीं किया था, ऑडियंस एंजॉय कर रही थी, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा है उनके लिए, उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। शी टुक द स्क्रिप्ट फ्रॉम द एल्बर्ट्स हैंड एंड फाउंड द प्लेस फॉर हिम, उन्होंने क्या की, एल्बर्ट्स के हाथ से स्क्रिप्ट ले ली और उन्हें इशारा किया कि इस जगह पे आप खड़े हो जाइए, इस जगह पे आप रुक जाइए, हेयर वी आर, अब हम यहाँ हैं, नाउ यू जस्ट फॉलो द एक्शन इन देयर एंड रिलैक्स, टेक इट ईजी। और क्या कहती हैं, उसके साथ उस नई जगह पे आ गई और बोलती हैं, नाउ जस्ट द फॉलो द एक्शन, और अब तुम प्ले देखो, ज़्यादा सोचो नहीं, घबराओ नहीं, नर्वस मत हो, फॉलो द एक्शन, एक्शन को एंजॉय करो, एंड रिलैक्स, और चिल रहो, थोड़ा आराम से रिलैक्स रहो, टेक इट ईजी, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। यू विल बी ऑन एंड ऑफ सो क्विक यू विल हार्डली नो यू हैव लेफ्ट द विंग्स, और आगे कहती हैं, जैसे तुम यहाँ खड़े हो और तुम प्ले करके इतने जल्दी यहाँ लौट आओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब एक्टिंग करने गए थे। अब ऐसा उसने क्यों बोला, तो इसमें आपको लगेगा कि हो सकता है क्या हो, रॉयटसन जो है, या रॉयटसन ही एल्बर्ट है, एल्बर्ट ही रॉयटसन है, तो एल्बर्ट का क्या हो कि हो सकता है कि उसका एक्टिंग शॉर्ट हो, मतलब छोटा टाइम का हो एक्टिंग, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जाओगे और आओगे पता नहीं चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने रॉयटसन को क्या देखा है, प्रैक्टिस करते हुए देखा है, उन्होंने देखा है कि ये बहुत अच्छे से कर रहा है, बस थोड़ा सा घबरा रहा है, तो उन्होंने इसलिए कहा कि तुम जाओगे और तुम अपनी एक्टिंग करोगे और तुम लौट आओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप स्टेज के पीछे हैं तो आपको डर लगता है कि कैसे करेंगे, गलत ना भूल जाए, डायलॉग ना भूल जाएं, या स्पीच दे रहे हो तो कोई सेंटेंस ना भूल जाएं, और जब आप पहुंच जाते हो तो आप क्या करते हो, ख़त्म करते हो उसको। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप एक्टिंग करके ही आते हैं फिर, ठीक है ना, स्पीच दे रहे हैं तो स्पीच करके ही आते हैं, एक आध लाइन का इधर उधर हो भी जाता है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो इसीलिए वो कह रही है कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुम जहाँ एक्टिंग करने पहुँच जाओगे तो उसको फील करने लगोगे, तुम्हें पूरा आता ही है, डायलॉग तुम्हें याद हैं, सब कुछ तुम्हें पता है, एक्टिंग अच्छी कर ही लेते हो, जाओगे उसको फील करोगे, अपनी एक्टिंग करोगे, यहाँ लौट आओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आई एम ऑल राइट नाउ, एल्बर्ट टोल्ड, एल्बर्ट आगे कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, मतलब उसे डर नहीं लग रहा है। He realized to his
सॉरी ही रियलाइज टू हिज ऑन सरप्राइज दैट ही वॉज, उसने खुद में ही रियलाइज़ किया टू हिज ऑन सरप्राइज दैट ही वॉज एंड ही बिकेम इंक्रीजिंगली सो एज द एक्शन ऑफ द प्ले एब्जॉर्ब्ड हिम। अब उसने ऐसा क्यों कह दिया कि अब वो ठीक है, क्या उसका घबराना ख़त्म हो गया? तो हाँ, उसका घबराना ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? उसे खुद रियलाइज़ हुआ और वो खुद में सरप्राइज़ है कि ये हो कैसे रहा है। मतलब उसे डर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो प्ले के पास है और प्ले को ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरों को एक्टिंग करते हुए देख रहा है, तो उसे पता है कि वो इनसे अच्छी एक्टिंग तो कर ही लेगा। तो उसका धीमे धीमे डर क्या है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना? तो और उसे ऐसा लग रहा है कि प्ले जो है, प्ले उसे अपनी ओर खींच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसका डर धीमे धीमे ख़त्म हो गया क्योंकि उसने बाकियों को एक्टिंग करने हुए देख लिया और ख़ुद के बारे में उसे पता है कि उससे कितना हो जाएगा। इस चीज़ को ऐसे भी समझिए जैसे कोई एग्ज़ाम टीचर ले रहा है, तुमने वो लेसन पढ़ा है बहुत दिनों पहले, ठीक है ना? तो अब तुम्हारे पास, तुम अगर सडनली स्कूल आते हो और तुम्हें पता चलता है कि सेकेंड पीरियड में टेस्ट है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि टेस्ट है, हमने पढ़ा नहीं था, कैसे करेंगे, ठीक है ना? और बहाना मारते हैं कि मैम हम आए नहीं थे, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सॉरी मैम। तो टीचर भी कहता है ठीक है मत दो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि क्या है, ठीक है टेस्ट है, 10 मिनट में रिवाइज़ कर ही ले रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले किया हुआ है, उन्हें पता है कि उन्हें एग्ज़ाम के लिए याद है, वो टेस्ट अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज़ करना है। तो एल्बर्ट के साथ क्या है, उसे प्रैक्टिस भी है, उसने डायलॉग्स रिवाइज भी किए हैं और अब उसने दूसरों को करते हुए देख भी लिया, तो अब उसे बिल्कुल क्या नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। So that he began to feel himself part of it, और उसे लग रहा है कि वो भी इस प्ले का ही एक पार्ट है। एंड नो लॉन्गर अ फ्राइटेंडेड amateur crying in his wing, और अब वो 20 मिनट पहले का एल्बर्ट नहीं है जो पर्दे के पीछे या कमरे में बैठ के रो रहा था, परेशान था, एक्टिंग से डर रहा था। 2 pages to go। 2 pages to go का मतलब है जैसे ही आप, मतलब आप अगर प्ले कर रहे हैं तो आप डायलॉग सुनेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ इसके बाद ये होना है। तो जिस कंडीशन में प्ले चल रहा है वहाँ से लगभग 2 पेजेस बाद क्या है, एल्बर्ट की एंट्री है। तो वो कहता है 2 pages to go, बस सिर्फ 2 पेज रहे हैं। द यंगर सन वॉज टेलिंग हिज ब्रदर अबाउट द इंसिडेंट, और प्ले में क्या हो रहा है, किसी के कोई 2 भाई हैं, 2 भाई में छोटा भाई क्या कर रहा है प्ले में कि अपने एक्सीडेंट के बारे में बड़े भाई को बता रहा है। द रो वॉज जस्ट बिगनिंग, और ये वाला एक्ट अभी अभी शुरू हुआ है। एक्ट के बारे में और प्ले के बारे में मैंने आपको बताया था, प्ले बहुत बड़े होते हैं और प्लेस में क्या होता है, अगर कहीं एक जगह का सीन दिखाना है तो पर्दा डाल के वो बैकग्राउंड में वो सीन दिखाया जाता है कि इनके साथ ये हो रहा है, फिर पर्दा डाल के दूसरा सीन दिखाया जाता है कि इनके साथ ये हो रहा है, और उसके बाद की प्रोसेस पर्दा डाल डाल के दिखाई जाती है। और जब हम एक्ट्स करते हैं स्कूल में, उनमें क्या होता है, एक ही टाइम पे सब कुछ कर लेते हैं। तो वो और प्ले डिफरेंट होते हैं और प्ले लॉन्ग टर्म्स होते हैं। तो क्या है, ये वाला जो एक्ट है वो अभी अभी चालू हुआ है, एंड एट अ वेरी हाइट ऑफ इट, और वो अपने पीक पे है, हाइट पे है, मतलब इंटरेस्ट पे है। लोग उसको इंटरेस्ट से ले रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, क्या है, तो लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ही वुड मेक हिज एंट्रेंस, ही बिगिन टू फील एक्साइटेड, और क्या है, अब एल्बर्ट को अपनी एंट्री करनी है, तो एल्बर्ट क्या है, एक्साइटेड फील हो रहा है उसे, वो एनर्जेटिक हो चुका है। अब वो से डर नहीं लग रहा, अब वो पैनिक नहीं है, अब ना वो क्या है, अब ना वो क्या बोला था मैंने, मैं भूल गया, अब वो नर्वस नहीं है, सॉरी, कभी कभी वर्ड्स दिमाग से निकल जाते हैं तो ऐसे याद नहीं आते। तो अब ना वो नर्वस है, ना उसे अब डर लग रहा है, और वो अब मतलब क्या है, ही बिगेन टू फील एक्साइटेड, वो एक्साइटेड है। व्हाट वाज इट, मिसेस बॉस्टॉक हैड सेड, मिसेस बॉस्टॉक बोलती हैं कि ये क्या है या ये क्या था। फ्रॉम द सेकेंड यू स्टेप ऑन, जैसे ही दूसरा आएगा आपको क्या करना है, स्टेज पे जाना है। मतलब क्या है, उसने
एल्बर्ट ने कोई ऐसे मतलब एक्साइटमेंट में कुछ कर दिया होगा, तो रॉयटसन वो बोली मिसेस बॉस्टॉक कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इतना एनर्जी का शो करा रहे हो। और वो कहती हैं कि 2 स्टेप्स ऑन, आपको अगले स्टेप में या दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जाना है। यू डोमिनेट द स्टेज, तुम स्टेज पे जाओगे और स्टेज पे क्या होगा, लोग मतलब लोगों को एंजॉय करेंगे लोग। क्यों ऐसा, क्यों कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो एल्बर्ट है उसकी एंट्री बहुत ही क्लासिकल हो, शायद बाइक से आए या उड़ती हुई कार से आए वो, ठीक है, ऐसे समझ लो आए और गोलियां चलाता हुआ चला आ रहा है एक पुलिस वाला, तो एक डोमिनेटिंग उसकी एंट्री है। तो वो उसे बता रही हैं कि तुम क्या करोगे, डोमिनेट द स्टेज, स्टेज पे मतलब आग लगा दोगे, लोग एक्साइटेड हो जाएंगे तुम्हें देख के। योर एंट्रेंस इज़ लाइक अ थंडर क्लैप, तुम्हारी एंट्री वैसी ही है, तुम्हारा एंट्रेंस जो है वो प्ले में वैसे ही है जैसे एकदम से तूफान आ जाता है। बाय स्पोर्ट्स, क्या कहती हैं, बाय स्पोर्ट्स। ओह हाँ बिल्कुल, ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है एक, जो खुशी शो कराने के लिए या एक्साइटमेंट शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ही रियलाइज वेगविल दैट मिसेस बॉस्टॉक हैड लेफ्ट हिज साइड, और अब उसे पता चलता है या उसे रियलाइज़ होता है कि जो मिसेस बॉस्टॉक खड़ी हुई थी वो अब उसके बगल में नहीं खड़ी हैं। बट ही डिड नॉट केयर नाउ, लेकिन अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसकी घबराहट बंद हो चुकी है, उसे अब डर नहीं लग रहा कि एक्ट कैसे करेगा, उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे मुझे करना है और मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ। तो उसे अब उस चीज़ की चिंता नहीं है कि अब उसे कोई संभालने या समझाने वाला वहाँ हो। ही फेल्ट अ सुप्रीम कॉन्फिडेंस, वो एक कॉन्फिडेंस के बेस्ट लेवल पे है, उसे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आया हुआ है। ही वॉज रेडी, वो एकदम से तैयार है। ही वुड शो दैम, और वो क्या सोच रहा है कि वो लोगों को दिखा देगा कि एक्टिंग क्या होती है, ठीक है ना। बाय स्पोर्ट्स ही वुड, और मतलब बहुत एक्साइटेड है वो, बस बिल्कुल इस तरह से कि हाँ जाएंगे, करके दिखा देंगे, लोगों की तालियां बजेंगी, बहुत बेहतरीन एक्टिंग। जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, डांस करते हैं, तो हर बच्चे में क्या है, अलग अलग टाइप के डांस स्टाइल है सबका, तो कोई बहुत अच्छा कर लेता है। तो क्या है, मान लीजिए 4 बच्चों को डांस कंपटीशन कर रहे हैं 4 बच्चे, और आप वो बच्चे हैं जिसको सबसे अच्छा डांस आता है। तो जब आप 2 लोगों का डांस देख लेते हो तो आपको पता है कि इनसे अच्छा तो हम कर ही लेंगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोले देखो अभी आ रहा है, अभी तूफान मचा देंगे। तो वही फॉर्म क्या है, वही फॉर्म किसके साथ है, एल्बर्ट के साथ है, कि वो उस एक्साइटमेंट में है कि वो सबसे अच्छा करके आएगा। अब प्ले में क्या हो रहा है इसको समझेंगे। 1 पेज, एक पेज पे क्या हो रहा है, यू हैव बीन रॉटन ऑल योर लाइफ पॉल। यहाँ एक डायलॉग आया क्या, कि पॉल तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। किसका डायलॉग है ये, द एल्डर ब्रदर वाज सेइंग, बड़ा भाई कह रहा हो रहा है, सॉरी बड़ा भाई क्या है, कह रहा होता है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था जब टॉपेजेस का था, कि छोटा भाई क्या कर रहा था, बड़े भाई को एक्सीडेंट के बारे में बता रहा था। और इस एक्ट में क्या है, यहाँ क्या हो रहा है कि बड़ा भाई छोटे से कह रहा है तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। आगे वो कहता है, आई हैव नेवर चेरिस्ड एनी इल्यूशन अबाउट यू, मुझे कभी भी क्या नहीं था, आई हैव नेवर चेरिस्ड, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी जो गलतियां हैं वो मुझे सब पता थी, मैं जानता था कि तुम गलतियां करते हो। आई हैव नेवर चेरिस्ड एनी इल्यूशन अबाउट यू, लेकिन मुझे शक नहीं था कभी कि तुम गलतियां नहीं करोगे। मैं समझ में आया, जैसे होता नहीं है, बच्चा है छोटा एक या आपकी एज का ही बच्चा है तो वो शरारत करता है, जैसे लड़ने का बिहेवियर है किसी का, या गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो घर वाले जानते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, बदतमीज़ थोड़ा हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है। लेकिन अब जब वो अपनी गलतियों को जानते हैं तो आप उन्हें पता है कि तो ये काम तुम कर सकते हो, लेकिन तभी कोई चोरी कर ले घर पे, और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या है हमारा बच्चा चोरी कर सकता है, तो और जब उन्हें पता चले कि उनके ही बच्चे ने चोरी की तो उन्हें बुरा लगेगा। तो मतलब क्या है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह से क्या है, जो बड़ा भाई है वो क्या कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से गलतियां करोगे, मुझे ये तो पता था कि तुम गलतियां करते हो और मुझे कोई शक नहीं था कि ये तुम गलतियां छोड़ दोगे। बट दिस इज़ मोर देन एवर ड्रीम्ड यू वर कैपेबल ऑफ, लेकिन ये तुमने इतनी बड़ी गलती की कि इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये चीज़ समझ में आ गई।
मतलब एक बच्चा शरारती है, ऊधम करता है, झगड़े कर लेता है, होमवर्क नहीं करता, तो टीचर को पता है कि ये ऐसा है, लेकिन वो एक ऐसा काम कर दे जो मतलब सोच ही ना जा सके कि यार ये बच्चा, छोटा सा बच्चा इतना बड़ी गलती कर सकता है, या इतना इतना इसका दिमाग शैतान का हो गया है। तो उस तरह से वो कह रहा है, क्या बोला उसने, आई हैव नेवर चेरिश्ड एनी इल्यूशन अबाउट यू, मुझे कभी भी कोई शक नहीं था कि तुम गलतियां नहीं करोगे, बट दिस इज़ मोर देन एवर ड्रीम्ड यू वर कैपेबल ऑफ, लेकिन जितना मैंने सोचा कि तुम गलतियां कर सकते हो, ये मेरी सोच से भी ज़्यादा है। बड़े भाई ने क्या किया, छोटे भाई को डांटा या छोटे भाई से कहा। आगे डायलॉग छोटे भाई का है, तो यहाँ एक नाम पॉल है और एक नाम टॉम है। तो पॉल किसका नाम है, छोटे भाई का नाम है, और टॉम किसका नाम है, बड़े भाई का नाम है। तो छोटा भाई क्या कहता है, आई नो यू हेट मी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। यहाँ देखेंगे हम इसको, ये जो मैंने आपको बोल दिया है ये यहाँ पे है, 1 पेज यू हैव बीन रोटन, तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, या फिर क्या कीजिए, अपनी बुक को साथ में रखिए, और बुक को साथ में ही रख के ज़्यादातर पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। बुक को देख के आपको जो है वोकैब क्लियर हो जाती है, वर्ड मीनिंग समझ में आ जाती हैं। तो हमेशा आप अपनी बुक को साथ में रखें, चाहे सोशल की क्लास हो, चाहे आपकी इंग्लिश की क्लास हो, हमेशा बुक को साथ में रखें। ये मैं पेज को मूव कराना भूल गया, तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। 1 पेज यू हैव बीन रोटन ऑल योर लाइफ, पहले पेज की स्टोरी है, 2 पेजेस की है, तो वो क्या कह रहा होता है, यू हैव बीन रोटन ऑल योर लाइफ पॉल, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है पॉल। बड़ा भाई कह रहा होता है, आई हैव नेवर चेरिश्ड एनी इल्यूशन अबाउट यू, मुझे कभी भी नहीं, मुझे कोई भी शक नहीं था कि तुम गलतियां नहीं करोगे, मुझे पता था कि तुम ही ये सब उल्टे सीधे काम करते रहोगे, बट दिस इज़ मोर देन एवर ड्रीम्ड यू वर कैपेबल ऑफ, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां भी तुम कर सकते हो, मतलब ये मेरी सोच के बियॉन्ड है, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। और आगे छोटा भाई क्या कहता है बड़े भाई से, आई नो यू हेट मी टॉम, टॉम मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझसे चिढ़ते हो। ऐसा तब होता है जब 2 भाई होते हैं और छोटी एज में होते हैं, और क्या होता है, दोनों की एज डिफरेंस कम होता है, तो उन्हें लगता है कि मम्मी इन्हें ज़्यादा प्यार करती हैं, एक को लगता है कि मम्मी उसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। तो अब वो गलती तो गलती करके आया, ऊपर से बदतमीजी से भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई नो यू हेट मी टॉम, मुझे पता है तुम मुझसे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझसे चिढ़ते हो, आई हैव ऑलवेज नो इट, मैं इन चीज़ों को हमेशा से जानता था, बट इट ओनली फॉर फादर्स सेक, लेकिन ये सब क्या है, पिताजी के लिए, पिताजी के लिए तो मेरी बात सुनो, यू मस्ट हेल्प मी नाउ, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, यू नो वॉट इट विल डू टू हिम, तुम जानते हो कि वॉट इट विल डू टू फॉर हिम इफ़ ही फाइंड्स आउट, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें पता है कि क्या करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कोई काम ये ऐसा करके आया है जो बहुत ही गलत काम है, ठीक है। बड़े भाई ने डांटा कि तुम हमेशा गलतियां करते थे, ऐसे ही फिर तुम कुछ करके आ गए, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। फिर वो कह रहा है कि पापा के लिए सोचो, अगर पापा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, क्या करना पड़ेगा, तो बस तुम इसलिए पापा के बारे में सोच के मेरी मदद कर दो, ये तो मुझे पता ही है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। You know what it will do to him if he finds out, could not stand in this condition, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि मेरे लिए खड़े हो सकें, ये मेरे लिए स्टैंड ले पाएँ, तो तुम मेरी मदद कर दो। और तुम्हें पता है कि अगर पापा को पता चल गया तो कंडीशंस बिगड़ जाएंगी। तो इतना हमने आज कंप्लीट किया। मॉड्यूल 1 में हमने आगे का पेज कंप्लीट किया था, मॉड्यूल 2 में हमने पीछे का पेज कंप्लीट किया, मॉड्यूल 3 में हम इसको लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, और जो वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, आपने ये वीडियो देख लिया, पिछला वीडियो देख लिया, अब आप दोनों वीडियोस की बिना हेल्प लिए इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा लेसन लगभग समझ में आ जाएगा, दोनों पेजेस। और जब भी आप लेसन को समझ लेते हो, उसकी समरी आपके पास होती है, तो क्या होता है, बेसिक इंग्लिश का यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन आंसर खुद रख लेते हैं, खुद आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको क्या नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप उस तरह से उन चीज़ों को आगे समझ में आ जाता है और रटना नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, ये वाला और दूसरा वाला पेज दोनों मॉड्यूल आपको कंप्लीट करने हैं।